फ्रांस की न्यूज एजेंसी एएफपी ने हमास के हथियारबंद लड़ाकों का दक्षिणी इजरायल के एक इलाके में दहशत मचाने का एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो 7 अक्टूबर का बताया गया है, जब वहां पर सुपर बोना म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। और हमास के लड़ाकों ने ऐसी मौत बांटी कि पूरा इजरायल खौफ से भर गया। फ्रांस की न्यूज एजेंसी एएफपी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें हमास के कई हथियारबंद लड़ाके दक्षिणी इजरायल के किबुत्ज रईम इलाके में गोलियों की बारिश करते हुए दिखाई दिए। सड़कों पर आती जाती सभी गाड़ियों को अपना निशाना बना लिया और बीच सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी करके दनादन फायरिंग करते हुए भी नजर आए, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई, क्योंकि वहां जश्न के बीच ही जब हमास ने रॉकेट की बारिश शुरू की तो लोग जान बचाने के लिए पैदल ही भागने लगे। लेकिन इसके बाद हमास के लड़ाकों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे वहां शवों का ढेर लग गया। हमास की नचाबा फोर्स को मौत की नींद सुलाने के लिए इजरायल की सेना ने भी कमर कस ली। जंग के बीच कुछ दिनों पहले ही इजरायल के सैनिकों ने उसके ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए थे और नचाबा फोर्स के खूंखार लड़ाके मोहम्मद अबू शमला को मार गिराया था। इजरायल ने दावा किया कि मोहम्मद अबू शमला के घर को हमास ने अपने हथियार रखने का ठिकाना बनाया हुआ था, जिस पर एक के बाद एक हमले कर इजरायल के सैनिकों ने तबाह कर दिया था। बड़ी बात यह कि उसका घर गाजा पट्टी के रफा इलाके में था, जो गाजा पट्टी का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और उसकी दक्षिणी दिशा में है, यानी मिस्र की सीमा के नजदीक है, क्योंकि दक्षिण में गाजा पट्टी की सीमा मिस्र से लगती है। इजरायल की सेना ने जानकारी दी थी कि गाजा पर किए गए हमलों में नचाबा के मुख्यालय को भी निशाना बनाया गया था। नचाबा फोर्स के लड़ाकों से निपटना इजरायल के सैनिकों के लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उन्हें खास तौर पर घात लगाकर हमले करने के लिए तैयार किया जाता है, जो किसी भी ठिकाने पर रॉकेट दागने में माहिर होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हमास के आका खुद इन लड़ाकों को चुनते हैं, जिसके बाद इन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही उन्हें हथियार और विस्फोटकों को संभालने के लिए खास ट्रेनिंग भी दी जाती है। नचाबा फोर्स के लड़ाकों को सुरंगों के जरिए घुसपैठ करने और एंटी टैंक मिसाइलों से हमलों को अंजाम देने में भी महारत हासिल है। दावा है कि नचाबा फोर्स साल 2014 में गाजा युद्ध में भी शामिल रही थी, जिसने इजरायल की सेना पर कई घातक हमले किए थे, जिसके बाद इजरायल की ओर से ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज चलाया गया था, जिसमें हमास की नचाबा फोर्स के कई लड़ाके मारे गए थे। उधर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने एक बार फिर से इजरायल पर धावा बोल दिया है और गाजा की तरफ से इजरायल पर धार रॉकेट चलने शुरू हो गए। वहां से सामने आए वीडियो में इजरायल के तेल अवीव शहर पर हवाई हमले नजर आए। सायरन की आवाज के बीच आसमान में तेजी से चमकता हमास का एक रॉकेट अपने निशाने की तलाश में उड़ता हुआ दिखाई दिया, मगर इजरायल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया, क्योंकि आयरन डोम अपने रडार की मदद से हमले का अंदाजा लगाते हुए काउंटर मिसाइल लॉन्च करता है। हालांकि गाजा से इजरायल पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। हमास के लड़ाके इजरायल पर रॉकेट से एक के बाद एक बारूदी हमले कर रहे हैं। वहीं इजरायल ने भी गाजा को मिट्टी में मिला देने की कसम खाई है, जिसकी वजह से ये खूनी खेल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इजरायल की सेना ने हमास के सबसे खूंखार कमांडर मोहम्मद दईफ की फोटो, आवाज और उसकी करतूतों की जानकारी दुनिया के सामने रखी। इजरायल की सेना ने मोहम्मद दईफ को 7 अक्टूबर को हुए हमले का मास्टरमाइंड बताते हुए उसके खात्मे की भविष्यवाणी कर दी और दावा किया कि इजरायल के लोगों को खून के आंसू रुलाने वाले हमले के मास्टरमाइंड को पाताल से भी ढूंढ कर मारेंगे। इजरायल की सेना ने पहली बार आधिकारिक रूप से मोहम्मद दईफ की 4 तस्वीरें और उसकी आवाज को दुनिया के सामने रखा। इजरायल की सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर दईफ की क्रूरता को बयां किया। इजरायल की सेना के मुताबिक मोहम्मद दईफ ने ही 7 अक्टूबर को इजरायल पर जमीन, आसमान और पानी के रास्ते एक साथ अचानक हमला करने की पूरी प्लानिंग रची थी। और इजरायल के मीडिया के मुताबिक वो इस हमले की तैयारी पिछले 2 महीने से नहीं बल्कि पिछले 2 साल से कर रहा था। लेकिन इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायल की सेना उसकी तैयारियों का पता लगाने में चूक गई थी। यही गलती पूरे इजरायल के लिए बहुत भारी पड़ गई। मोहम्मद दईफ के तैयार किए हुए हमास के लड़ाकों ने इजरायल में घुसकर ऐसा कोहराम मचाया कि पूरी दुनिया दहल गई। लेकिन इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद और वहां की सेना मोहम्मद दईफ को हल्के में लेने की अपनी बड़ी गलती को सुधारने में जुटी है और इसलिए मोसाद के एजेंट और इजरायल की सेना के जवान दिन रात भूलकर उसे ढूंढने में जुटे हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमले के बाद से ही मोहम्मद दईफ गायब है और दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायल की सेना के रडार से बाहर है। हमास के इस कमांडर के बारे में कई तरह के दावे हैं। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक मोहम्मद दईफ को हमास के ज्यादातर लड़ाकों ने भी नहीं देखा है। हमास के कुछ टॉप कमांडर और नेता ही उससे मिल सकते हैं। अल अरबिया के मुताबिक ज्यादातर वक्त वो गाजा में बनी सुरंगों में छिपा रहता है। मतलब ये कि इजरायल की आंखों में कांटे की तरह चुभने वाले मोहम्मद दईफ को हमास के लड़ाके और फिलिस्तीन के लोगों ने भी कम ही देखा है।
इसलिए उसे दबोचने में मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी को भी नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। उधर गाजा में अस्पताल पर हुए हमले में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल को क्लीन चिट देते हुए आतंकवादी संगठन हमास को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हमास के लड़ाकों को सीधा निशाना लगाना सीखना होगा। बाइडेन ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमास ने जानबूझकर ऐसा किया, लेकिन ये उनके साथ होता है और उन्हें ये सीखना होगा कि सही निशाना कैसे लगाना है। गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के लिए हमास ने इजरायल को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन इजरायल का दावा है कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह की ओर से दागा गया रॉकेट मिस फायर होकर अस्पताल पर गिरा था। इजरायल ने उसकी तस्वीरें और ऑडियो टेप जारी करके ये संकेत दे दिए कि जल्द ही मोहम्मद दईफ उनकी गिरफ्त में होगा। इजरायल की सेना के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमले के दिन मोहम्मद दईफ ने जो ऑडियो टेप जारी किया था उसमें वो 2021 में अल अक्सा मस्जिद पर हुए हमले का जिक्र करते हुए बदला लेने की बात कहता सुना गया था, क्योंकि 2 साल पहले अल अक्सा मस्जिद में इजरायल की सेना के हमले ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों का खून खौला दिया था और 34 साल से इजरायल के खिलाफ नफरत की आग में जल रहे मोहम्मद दईफ के लिए तो उस घटना ने आग में घी का काम किया। इजरायली सेना ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया उसमें मोहम्मद दईफ इजरायल पर हमले वाले दिन को फिलिस्तीनियों के लिए सबसे बड़ा दिन बताता सुनाई दिया। यौम अल-तौरा अल-कुबरा मिन अजल इन्हाई अल-इहतिलाल अल-अखीर। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक मोहम्मद दईफ 2021 में मुसलमानों के पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद पर इजरायल के हमले के बाद से ही इजरायल से बदला लेने की कोशिश में जुटा था और इसके लिए इजराइल की सेना के नाक के नीचे उसने हमास के लड़ाकों के लिए कई ट्रेनिंग कैंप बना रखे थे, जिसकी जानकारी तक उसने मोसाद के एजेंटों और इजरायल की सेना को नहीं लगने दी। ये पहली बार नहीं है जब मोहम्मद दईफ ने दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद को चकमा दिया। इससे पहले भी 7 बार हमास के इस खूंखार कमांडर को पकड़ने और मारने की कोशिश मोसाद के एजेंटों ने की थी, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी, क्योंकि मोसाद के एजेंटों के लिए उसे पहचानना सबसे बड़ी चुनौती है। हमास के कमांडर मोहम्मद दईफ की सिर्फ 4 तस्वीरें ही इजरायल की सेना और मोसाद के पास मौजूद हैं, जिनमें वो अलग अलग पहनावे और हुलिये में नजर आता है। किसी तस्वीर में उसकी मूछें हैं तो किसी में वो बिना मूछों के नजर आ रहा है। ब्रिटेन की मीडिया के मुताबिक बीते कई साल से मोहम्मद दईफ का चेहरा बेहद कम लोगों ने देखा है। मोसाद के एक पूर्व एजेंट के मुताबिक पूरी प्लानिंग के साथ 7 बार उसे मारने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार वो अपना हुलिया बदलकर बच निकला। हालांकि मोसाद का दावा है कि एक हमले के दौरान उसने अपनी एक आंख, एक हाथ और एक पैर गंवा दिए थे। मोसाद का दावा तो ये भी है कि उस हमले में उसके कान के पर्दे तक फट गए थे, यानी वो सुन भी नहीं सकता। उधर आतंकवादी संगठन हमास के खात्मे को लेकर गाजा पर लगातार हमले कर रहे इजरायल को अमेरिका की तरफ से बड़ी मदद मिली है। इजरायल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि अमेरिका से बख्तरबंद गाड़ियों की एक खेप इजरायल पहुंच चुकी है, जिसका इस्तेमाल हमास के खिलाफ जारी जंग में किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा इजरायल पर किए गए हमले में इजरायली सैन्य ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा था। इजरायल हमास पर मिसाइल चलाकर अपनी कब्र खोदने में लगा है, मगर हमास ने इजरायल के साथ अब माइंड गेम भी खेलने शुरू कर दिए। यानी हमास ऐसी जंग में जुट गया है जिसमें वो बिना हथियार चलाए सिर्फ अपने दिमाग से चालें चलकर इजरायल को चित करने की कोशिश में। इसके लिए वो अपने कब्जे में मौजूद 200 से ज्यादा बंदूकों को हथियार बनाकर इजरायल को ब्लैकमेल कर रहा है। और इसी वजह से उसने 21 साल की इजरायल की उस रोती बिलखती लड़की का वीडियो जारी किया जिसे इजरायल से अगवा किया गया था। वीडियो में वो लड़की खुद को अपने परिवार से मिलवाने की गुहार लगाती दिखी। ये वीडियो जारी करके हमास ने न सिर्फ इजरायल को डराने की कोशिश की बल्कि फ्रांस पर भी दबाव बनाया, क्योंकि उस लड़की के पास फ्रांस की भी नागरिकता है। इसलिए वीडियो को देखकर फ्रांस के राष्ट्रपति भड़क गए। हमास की चाल उसके लिए काम कर गई, क्योंकि भले ही इजरायल ने बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने के लिए हमास के आगे सिर न झुकाया हो, मगर फ्रांस का अपने नागरिक के लिए दिल पसीज गया। असल में हमास के लड़ाके अपने साथ इजरायल से लोगों को उठाकर गाजा लेकर ही इसलिए गए थे ताकि उनके बदले में इजरायल की जेलों में कैद फिलिस्तीनियों को रिहा करवा सकें, मगर हमास की प्लानिंग के हिसाब से कुछ हुआ नहीं।